चलिए आज हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली कैसे होते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं फूड प्रोडक्ट के लिए। फूड प्रोडक्ट के लिए कैसे हमारे हेल्पफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हेल्पफुल होते हैं केक बनाने के लिए, कर्ड फॉर्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। वाइन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हेल्पफुल होते हैं। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ और बेनिफिट हम पढ़ेंगे। सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन प्रिपरेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं हम प्रिपेयर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक, और सेकंड मेडिसिन हम प्रिपेयर करते हैं वैक्सीन। अब आप ये सोच रहे होंगे एंटीबायोटिक और वैक्सीन क्या होते हैं। चलिए अभी इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यहाँ पे क्या होता है। एंटीबायोटिक बेसिकली हमारा क्या होता है, द मेडिसिन होती है। एंटीबायोटिक में टाइप की मेडिसिन होती है जो किल करती है या फिर स्टॉप करती है ग्रोथ ऑफ द डिजीज काजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो बीमारियां होती हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो उनकी ग्रोथ होने से रोकती हैं या फिर उन्हें मार देती हैं। तो ऐसी मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स के जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एंटीबायोटिक। ये जितनी भी हमारी मेडिसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, ये सारी मेडिसिन हम या तो हम बैक्टीरिया से बनाते हैं या फिर इनको हम फंगी से बनाते हैं। और हमें पढ़ा है बैक्टीरिया और फंगी क्या है, दिस टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए अभी हम पढ़ते हैं वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन बेसिकली ये भी हमारी एक टाइप्स ऑफ मेडिसिन होती है दैट प्रोवाइड द इम्यूनिटी। डिफरेंस क्या होता है वैक्सीन के अंदर और एंटीबायोटिक्स के अंदर। वैक्सीन हमारी बॉडीज़ के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज़ करती है। इम्यूनिटी सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज़ करती है, बढ़ाती है, जो किसके अगेंस्ट सेवरल डिजीज़ के कारण। या हमारे वैक्सीन जो हमारा पर्टिकुलर वन डिजीज़ के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं या फिर हमारे सेवरल डिजीज़ के लिए भी हमारी वैक्सीन होती है। दिस मैन्युफैक्चर बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैक्सीन भी हम प्रिपेयर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से, फंगिस से। ये हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल हैं वैक्सीन के, जैसे DTP इंजेक्शन हो गया, हेपेटाइट इंजेक्शन हो गया। आपको पता है इंडिया के अंदर 5 साल या 5 साल के कम बच्चों को हम बहुत से इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रॉप्स पिलाते हैं। तो वो हमारी बेसिकली वैक्सीन्स होती हैं जो उनकी बॉडीज़ के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज़ करती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती हैं, पर्टिकुलर किसी डिजीज़ के लिए, सेवरल डिजीज़ के लिए। वैसे DTP का इंजेक्शन हम लगाते हैं, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन हम लगाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको पता है टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन लगाता है, पोलियो की ड्रॉप्स हम पिलाते हैं 5 साल या 5 साल के कम बच्चों को। तो ये हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल हैं वैक्सीन के। चलिए अभी हम नेक्स्ट बेनिफिट पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। सोइल फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊ क्षमता को इंक्रीज करना। भूमि की जो क्रॉप प्रोडक्शन की जो उपजाऊ क्षमता होती है, उपजाऊ क्षमता को इंक्रीज करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। कैसे हमारे लिए हमारे हेल्पफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस की वजह से हमारी ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट है इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे
हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ए नाइट्रोजन इन लैंड। हमारी ज़मीन के अंदर, उपजाऊ ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है उसको इंक्रीज कर देती है। These microbes are called biological nitrogen fixer। इन माइक्रोब्स को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। अब इनसे होता क्या है, नाइट्रोजन हमारी बोर्ड ज़मीन के अंदर इंक्रीज हो जाता है। और आपको पता है, क्रॉप के पिछले लेसन में आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजन हमारी ज़मीन के लिए एक बहुत ही मेन कंपोनेंट्स होता है उपजाऊ क्षमता को इंक्रीज करने के लिए। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर से इस तरह से हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता इंक्रीज होती है। तो ये भी हमारा एक बेनिफिट है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट बेनिफिट हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा एनवायरमेंटल क्लीनिंग। अभी आप सोच रहे होगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल को क्लीन कैसे करते हैं। हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगीज होते हैं, एल्गी होते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हमारा जो वातावरण होता है उस वातावरण को भी शुद्ध करते हैं, पोल्यूट होने से रोकते हैं। कैसे, देखिए हमारे जितने भी बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं ऑफ प्लांट, जैसे आपका प्लांट हो गया, प्लांट के बायोलॉजिकल वेस्ट हो गए, जैसे कि पत्ते हो गए, वेजिटेबल फ्रूट्स इनके वेस्ट हो गए, जैसे हम छिलके उतारते हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट के, ह्यूमन वेस्ट हो गया, कैटल डंग्स हो गए, इनको हम प्रोसेस करते हैं इन वेस्ट को, और प्रोसेस करके हम बनाते हैं मैन्योर, हम बनाते हैं उर्वरक। तो इस तरीके से हम हमारी इस ज़मीन के अंदर, हमारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम यहाँ पर मैन्योर के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, और जिससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होने से बच जाता है। अगर इन बायोलॉजिकल मटेरियल को हमारे वातावरण के अंदर ऐसे खुले में ओपन छोड़ देंगे तो हमारा जो वातावरण होता है वो हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने अलग अलग बेनिफिट पढ़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह हमारे लिए हार्मफुल है। डियर स्टूडेंट्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि उन्हें नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।